बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एमए इकोनॉमिक्स करने का अगर आपने इरादा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नेक इरादा है। ये डिग्री आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और इस टाइम में अगर आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से कंपोजिट में एडमिशन भिजवाते हैं तो ये क्लियर कर लेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये बातें पूछ रहे हैं। अपने माइंड को बिल्कुल आप फ्रेश रखें, चिल मारें। कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सारे स्टूडेंट पास कर जाते हैं। मैंने क्लियर कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, आसान सब्जेक्ट है। अगर फिर भी आपको लगे कि ये आप तमाम सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, कुछ सब्जेक्ट आप स्किप करें, उसे सप्लीमेंट्री में दे दें, बकाया आप क्लियर कर लें। ठीक है जी। टोटल इसके 12 सब्जेक्ट है कंपोजिट के। 6 पार्ट 1 के हैं, 6 पार्ट 2 के हैं। पार्ट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट, मेजर इश्यूज और इस्लामिक इकोनॉमिक्स, ये 6 सब्जेक्ट हैं। पार्ट 2 में 4 कंपलसरी हैं, 2 ऑप्शनल है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये 4 कंपलसरी हैं, 2 ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल की पूरी लिस्ट है, उसमें से आप अपने पसंद के 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं। कौन कौन से रखने हैं, अपना इंटरेस्ट देखें, इनके पास पेपर देखें या इनका सिलेबस देखें। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पीयू की वेबसाइट पे देखें, सरगोदा की वेबसाइट पे देखें। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम ही है दोनों के। ज़्यादातर बच्चे जो आसानी से कहते हैं कि हम निकल जाएं, वो एग्रीकल्चर रखते हैं या उसके साथ लेबर इकोनॉमिक्स रख लेते हैं। ठीक है, एक कम्बिनेशन मॉनिटरी इकोनॉमिक्स और एडवांस मैथ का भी बनता है। पहले बैकग्राउंड मैथ में है तो ऐड मैथ रख लें, छोटा सा उसका सिलेबस है और आसानी से आप निकल सकते हैं। ऑप्शनल में बहरहाल कोई सा भी आप सब्जेक्ट रखते हैं तो वो इतनी ज़्यादा बिग डील नहीं है, आसानी से आप निकल जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट वो थोड़े से आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या है जी? एक पेपर 100 नंबर का होता है, 600 का पार्ट 1 है, 600 का पार्ट 2 है। टोटल 1200 मार्क्स हैं आपके। 1200 में से आपके ओवरऑल एग्रीगेट 45% का बनना चाहिए, क्योंकि थर्ड डिवीजन नहीं होती इकोनॉमिक्स में, सेकंड डिवीजन पे आपको डिग्री मिल जाती है और वो 45% पे बनती है। 45% से ऊपर है तो वेल एंड गुड। मिनिमम 45% होने चाहिए। और एक सब्जेक्ट पास करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट में 40 आ गए बाई चांस तो ओवरऑल आपका 45% एग्रीगेट नहीं बनेगा, फिर भी फेल है। एग्रीगेट 45 होना चाहिए। एक सब्जेक्ट में 40 भी है तो क्लियर हो जाएंगे आप। क्लियर होगी बात? उर्दू में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप उर्दू मीडियम में सेलेक्ट करें, इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट करें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। कुछ सब्जेक्ट जो मैथ स्टैट के रिलेटेड हैं वो आप इंग्लिश में कर लें, कुछ उर्दू में कर लें। अगर तो उर्दू मीडियम में करने का आपने इरादा कर ही लिया तो पार्ट 1 में मैथ और स्टैट ये इंग्लिश में रखें, 4 उर्दू में कर लें। और पार्ट 2 में इकोनोमेट्रिक्स और एडवांस मैथ ये इंग्लिश में करें, बाकी आप उर्दू में कर सकते हैं। कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी की डिग्री में क्या डिफरेंस है? दोनों ही HEC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हैं, तो दोनों की सेम वैल्यू है। तो ये नहीं है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से करेंगे तो उसकी वर्थ ज़्यादा है और सरगोदा की कम है। बस एक डिफरेंस है, उसके पास ज़रा ऑप्शन ज़्यादा है पंजाब यूनिवर्सिटी के पास। लाइक आप इंटरनेशनली अगर सऊदीया में हैं, कनाडा में हैं, आप लंदन में हैं या किसी और मुल्क में हैं, वहाँ से आप पेपर देना चाहते हैं तो इनके सेंटर वहाँ पे भी बन जाते हैं। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी की अभी फ़िलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। आपको पाकिस्तान में ही अगर हैं तो ही पेपर दे सकते हैं, बकाया इंटरनेशनली आप पेपर नहीं दे सकते। बकाया इसकी वैल्यू सेम है, कोई इतनी बात नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी की भी वही वर्थ है जो सरगोदा यूनिवर्सिटी की है। बेफिक्र होके आप एडमिशन भिजवाएं और स्टडी स्टार्ट करें। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करेगी कि नहीं करेगी 2023 में तो उसने नहीं किए, टाइम ही गुजर गया, अब तो पीछे टाइम ही कोई नहीं बचा। किए तो 2024 में करेगी और वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ओपन कर देगी 2024 में। लेकिन अभी उसका 50-50 या कोई कंफर्म नहीं है। ये चांस जो सरगोदा यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, लास्ट चांस समझ के इसको फौरी अवेल करें, लाजमी अवेल करें, इसे स्किप आपने नहीं करना। सेंटर ये आपके सिटी में बनाएंगे। अगर लाहौर से, अगर सरगोदा से आपका ताल्लुक नहीं है, जिस भी शहर से है, तो आप अपना वो सेंटर टिक करके बता दीजिएगा, अपना सिटी नेम लिख के एडमिशन में भिजवा दीजिएगा। आपके सिटी में ही आपका ये सेंटर बनाएंगे। सरगोदा ज़रूरी नहीं आपको जाना पड़े। हमारे थ्रू एडमिशन भिजवाना चाहते हैं, फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, उसको आप अवेल करें
और आपका एडमिशन भिजवा देंगे। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, वो ज्वाइन करनी है तो वो लाजमी ज्वाइन करें। नोट्स साथ साथ देते हैं, टाइम टेबल बना हुआ है, डिफरेंट टीचर्स की टीम है। बड़ा अच्छा सेशन हमारा चल रहा है और इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है। काफ़ी सालों से स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद होते आ रहे हैं। आप भी हों, साथ साथ टेस्ट सेशन होता है हमारा, वो भी आपको साथ ज्वाइन करवाएंगे। डेली होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और आप अपने साथियों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह ताला उनका भी फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।